लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करेंगे और मैं जो है फलन इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें फलन जो है समझा चुके थे कि फलन क्या होता है। तो एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। फलन क्या होता है हमारा, समुच्चय ए से बी में संबंध होता है, जो कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक ही जो है क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। एक से अधिक जो है समुच्चय बी में संबंध नहीं होना चाहिए। देखेंगे कैसे। तो जैसे एक हमारा समुच्चय ये है और एक दूसरा समुच्चय बी है। ये समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 और दूसरा समुच्चय है उसके अवयव हैं ए बी सी डी और ई। तो देखिए एक का संबंध है एक से, दो का किससे है बी से, तीन का देखिए सी से है, चार का डी से है और पाँच का किससे ई से है। यदि हम इसका संबंध आर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक कामा ए, दो कामा कितना हो जाएगा बी, तीन को किसके साथ लिखेंगे सी के साथ, चार को डी के साथ और पाँच को किसके साथ लिखेंगे ई के साथ। ये हमारा फलन होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे देखिए इसमें क्या है, हमारे ए के प्रत्येक अवयव का एक ही संबंध है, एक से अधिक संबंध नहीं है। तो ऐसा हमारा संबंध क्या कहलाएगा, फलन का। दूसरी अगर परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं इस जो संबंध आर के जो कृमित युग्म हैं उनके जो प्रथम घटक होते हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। यदि समान है तो ऐसा हमारा संबंध क्या होगा, फलन नहीं होगा। तो ये हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे। आज इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर निर्धारित कीजिए। पहला है इसका पहला क्वेश्चन, एक संबंध मुझे दे रखा है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। मान लीजिए ये संबंध हमारा आर है। हल देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मुझे बताना है कि कौन से संबंध फलन है या नहीं है। यदि मतलब और कारण क्या है उनका, अगर फलन है तो कारण बताइए और नहीं है तो कारण बताइए। और यदि संबंध हमारा फलन है तो परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। तो देखेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो संबंध आर दे रखा है उसके कृमित युग्म के जो प्रथम घटक हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे, देखिए अलग अलग हैं, देखिए अलग, सब अलग अलग हैं। इसका मतलब ये जो संबंध दे रखा हमारा फलन है। देखिए चित्र के माध्यम से देखेंगे एक बार। तो
जैसे एक समुच्चय ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, तो ए के अवयव क्या होगा, 2 5, 2 5 8 11 14 और 17। और इधर देखिए क्या है, एक दे रखा है, सभी का प्रतिबिंब क्या है, एक है। तो देखिए दो का प्रतिबिंब क्या है, दो का संबंध किससे है, एक से है, 5 का भी एक से है, 8 का एक से है, 11 का भी एक से है, 14 का भी एक से, 17 का एक से। मतलब क्या है, जो हमारा समुच्चय ए के जो भी संबंध है वो समुच्चय बी के में एक संबंध है सिर्फ। मतलब क्या है, समुच्चय ए के अवयव सिर्फ केवल और केवल एक प्रतिबिंब बना रहे हैं समुच्चय बी में। इसका मतलब ये हमारा फलन है। तो लिखेंगे संबंध आर फलन है, क्योंकि संबंध आर के कृमित युग्म के प्रथम घटक समान नहीं है। या आप ये भी लिख सकते हो कि जो है उसके जो प्रतिबिंब है केवल और केवल एक प्रतिबिंब है, इसलिए भी चाहे कुछ भी लिख दीजिए, हमारा आंसर सही होगा। तो ये हुआ। और जब फलन है तो हमें क्या ज्ञात करना, परिसर। अब देखिए इसका परिसर क्या हो जाएगा। अब देखिए परिसर क्या होता है, समुच्चय बी के अवयव होते हैं। समुच्चय बी के अवयव ऐसे अवयव जिनका जो है संबंध हमारा ए के अवयव से मतलब ए के अवयव का ऐसे अवयव हमारे ऐसे बी के अवयव जो है परिसर कहलाते हैं जिसमें ए के अवयव का संबंध बी से है। मतलब यदि इसमें दो जैसे यहाँ पे होता तो दो हमारा परिसर नहीं होता, तो इसमें परिसर हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक परिसर। और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड, 1 का सेकंड, इसको हम मिटा रहे हैं। दो कामा 1, 4 कामा 2, 6 कामा 3, 8 कामा 4, 10 कामा 5, 12 कामा 6, 14 कामा 7। अब देखिए मान लीजिए ये संबंध आर है हमारा, तो देखेंगे हल। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर ही मुझे पता लग जा रहा है कि समफलन है कि नहीं है। तो एक बार चित्र बना लेंगे, देखेंगे। जैसे ये हमारा सेट ए है और दूसरा सेट ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। सेट ए के क्या हो गया अवयव, ये पहले क्रमित युग्म के पहले अवयव 4 6 8 10 12 14। और सेट बी के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, क्रमित युग्म के द्वितीय घटक 3 4 5 6 और 7। 4 का देखिए संबंध किससे, 1 से है, 6 का 2 से है, 8 का 3 से है, 10 का 4 से है, 12 का कुछ मिस हुआ, 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 2 नहीं लिखा, सॉरी। पहला ही अंक छूट गया। इसको मिला दो इससे। अब देखिए यहाँ पे 2 का संबंध किससे, 1 से है, 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 8 का 4 से है, 10 का 5 से है, 12 का संबंध 6 से है और 14 का किससे, 7 से है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे सेट ए है उसके प्रत्येक अवयव का केवल और केवल हमारा कितने एक प्रतिबिंब है, अतः हमारा फलन है। लिखेंगे
संबंध आर, संबंध आर फलन है, फलन है क्योंकि, क्योंकि संबंध, संबंध आर, संबंध आर के कृमित युग्म के, कृमित युग्म के प्रथम घटक, प्रथम घटक समान नहीं है, नहीं है। और यदि फलन है तो क्या कह रहा है, रेंज ज्ञात कीजिए। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज लिखेंगे रेंज, या हिंदी में इसे बोलते हैं परिसर। ये समुच्चय बी के अवयव होते हैं, तो समुच्चय बी में क्या हो जाएगा हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, और ये हमारा हो गया उत्तर। इसके बाद इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। एक कामा 3, 1,5 और 2,5। अब देखिए ये संबंध, अब देखे देखने से मतलब क्वेश्चन लिख नहीं पाया आंसर आ जाएगा तब तक कि ये हमारा फलन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें देखिए जो संबंध आर दे रखा है, इसके कृमित युग्म के प्रथम घटक समान दे रखे हैं। तो चित्र पहले बना लेंगे, एक बार चित्र भी हम देख बना के क्लियर कर दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो प्रथम देखिए क्या कहें, इसके समुच्चय ए के अवयव हैं 1 और 2। अब देखिए समुच्चय बी के जो अवयव हैं हमारे पास क्या है, 3 और क्या है 5 है। अब एक का संबंध देखिए 1 से भी 3 से भी है, और एक का संबंध 5 से भी है, 2 का देखिए संबंध 5 से। अब देखिए समुच्चय ए में हमारे पास एक ऐसा अवयव है जिसके हमारे समुच्चय बी में 2 प्रतिबिंब हैं, अतः हमारा फलन नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और लिखेंगे फलन नहीं है, संबंध आर, संबंध आर फलन नहीं है, फलन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि संबंध, क्योंकि संबंध आर में आर के कृमित युग्म, आर के कृमित युग्म के कृमित युग्म के प्रथम घटक, प्रथम घटक समान हैं, और ये हमारा रहा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के, निम्न अब वास्तविक फलनों के प्रांत, प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखिए वास्तविक फलन क्या होता है, मैंने फलन की तो परिभाषा बता दी, अब ये वास्तविक फलन क्या होता है देखेंगे। तो वास्तविक फलन इधर साइड में लिख लेंगे, वास्तविक फलन। अब ऐसा फलन जिसके परिसर में, जिसके रेंज में वास्तविक संख्याएं हों, लिखेंगे जिनके, जिनके परिसर में, परिसर में वास्तविक संख्याएं हों।
ऐसे फलन जिनके परिसर में वास्तविक संख्याएं हों, तो ऐसे फलन हमारे क्या कहलाते हैं, वास्तविक फलन कहलाते हैं। तो और वास्तविक संख्याएं तो आप लोगों ने जो है अपने 9th 10th सब में पढ़ रखा होगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय हमारी सभी संख्याएं आती हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला है एफ एक्स बराबर माइनस के मॉड ऑफ एक्स। अब इसका क्या करना है, मुझे प्रांत और जो है परिसर ज्ञात करना है। चलिए भाई, अब प्रांत और परिसर, इसके पहले ये मुझे पता होना चाहिए मॉड क्या होता है। मॉड भी आपने पढ़ रखा होगा पहले। अब देखिए मॉड का क्या काम होता है, जैसे मॉड एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, मॉड एक्स। अब देखिए यदि हम एक्स बराबर यहाँ पे 1 रखें तो हमारा एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा, मॉड एक्स बराबर यदि हम निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यदि हम x बराबर -1 रखें तब भी हमारा क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ x बराबर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। मतलब मॉड क्या करता है, चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की, अगर मॉड लगेगा तो हमारी हमेशा प्लस की संख्या आएगी। ये आपने अब पीछे पढ़ चुके होंगे आप लोग, आप सभी को पता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ एक्स बराबर ऐसे मॉड एक्स बता रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जो है एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, माइनस के मॉड ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यदि हम x बराबर 1 रखें तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के मॉड ऑफ 1, मतलब क्या आ जाएगा, -1। और यदि हम x बराबर -1 रखें तब क्या हो जाएगा, तब भी हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। यदि हम x बराबर यहाँ पे 2 रखें तो क्या आ जाएगा, माइनस के मॉड ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा, -2। और x बराबर कितना रखें, -2 रखें तो x बराबर -2 बराबर कितना, -2, क्योंकि -2 मॉड ऑफ -2 से हमें 2 प्राप्त होगा और बाहर हमारा माइनस लगा। यदि हम x बराबर यहाँ पे 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के मॉड ऑफ 0 बराबर के 0। मतलब क्या है, यदि हम x में मतलब इधर हम वास्तविक संख्याएं रखें तो हमारा जो मॉड मतलब इधर परिसर जो होगा, जैसे इधर देखेंगे चित्र के माध्यम से, जैसे यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं, 0 1 2 3 डैश और -1 -2 डैश, ये संख्याएं रख रहे हैं। तो इधर हमारा उसका जो प्रतिबिंब है, हमारा देखिए प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 0 का तो देखिए 0 मिल रहा है, 0 का 0 का यहाँ से ऐसे लिखेंगे 0। बाकी सभी संख्याओं का देखिए हमें क्या मिल रहा, -1 -2 -3 -4 डैश, ये मिल रहा है। मतलब क्या है, देखिए 0 का प्रतिबिंब हमारा 0 मिल रहा है। अब देखिए -1 का भी हमें प्रतिबिंब 1 मिल रहा है और 1 का भी, इसका भी प्रतिबिंब मिल रहा है, मुझे 1 ही मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अब -2 का भी -2 मिल रहा है और +2 का भी 2 मिल रहा है। अब आप ये ना कहना कि ये देखिए दो अवयवों, दो जो हमारे अवयव प्रतिबिंब बना रहे हैं। देखिए मतलब ये देखिए क्या है, मतलब एक अवयव देखिए यहाँ पे जो है कितने प्रतिबिंब बना रहा है, 1 ही तो बना रहा है, यहाँ पे 2 तो नहीं बना रहा है। -2 का 2 हो गया। और इसका मतलब क्या है, जो है कि जो हमारा मतलब ये तो हमारा हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। तो इसमें हम प्रांत लिखेंगे, देखिए हल, तो हमारा प्रांत में तो क्या आ जाएगी, वास्तविक संख्याएं। भाई हम प्रांत में तो सभी वास्तविक संख्याएं लिखेंगे r, और ये क्या है, वास्तविक संख्याएं। ये हो गया हमारा वास्तविक संख्याएं। अब देखिए परिसर देखेंगे। परिसर में क्या है, जो हमारा देखिए क्या आएंगे, प्लस वाली संख्याएं हमारी नहीं आएंगी। इसमें क्या आएंगी, सभी माइनस, चाहे हम प्लस वाली संख्या लें या माइनस वाली संख्या लें, हमें प्राप्त क्या होगी, माइनस की ही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या, परिसर में क्या प्राप्त हो रहा है, 0 से -1 -2, 0 से इधर क्या ऐसे करें, 0 से और इधर कहाँ तक, माइनस के इनफाइनाइट तक मुझे प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस के इनफाइनाइट और 0 को हमें सम्मिलित करना है। ये हम पढ़ा चुके हैं जब इंटरवल हमने पढ़ाए थे, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं।
आपने प्रीवियस क्लास अगर देखी होगी तो ये जो लिखा है आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको देखिए बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, जो भी क्लोज्ड इंटर के बाद अगर संख्या लिखते हैं उसको उसमें सम्मिलित, जब भी समुच्चय या संख्या लिखते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। जब भी ओपन इंटरवल लगा होता है तो वो संख्या नहीं लेते हैं, उसके बीच की संख्याएं हम लेते हैं। तो ये हमारा हुआ इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसका दूसरा है, क्योंकि इसमें प्रांत और परिसर पूछ रहा था, हमने निकाल लिया, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका दूसरा है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या करना, मुझे प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर सबसे पहले तो x बराबर हम 0 लें। जब हम x बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास इधर एफ एक्स बराबर कितना दे रखा था, अंडर रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए रखेंगे तो 9 और माइनस के 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और x बराबर यदि हम 1 लें तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8। अब ये देखिए अंडर रूट 8 ये भी हमारी एक वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। काल्पनिक संख्या अलग होती है, काल्पनिक संख्या जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तब काल्पनिक संख्या वो हमारी वास्तविक संख्याओं में नहीं आती हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। अब रूट जो है अंडर रूट 8 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी वास्तविक है। तो इसका मतलब अब देखिए हम x बराबर मैंने क्या लिया, 2 लिया था। जब हम x बराबर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 9 में से 4 गया, कितना बचा, अंडर रूट 5। अब हम x बराबर कितना लेंगे, 3, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 और माइनस के 9 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब इसके बाद हम x बराबर कितना लें, 4, तो कितना हो जाएगा, ये 9 और माइनस के 4 चौक 16। इसका मतलब माइनस के कितना बचेगा, 7। और अंडर रूट के अंदर यदि हमारे पास यदि कोई संख्या है माइनस में, तो क्या वो संख्या कहलाती है, वो संख्या हमारी कहलाती है काल्पनिक। और हमें जो संख्याएं लेनी है वो कौन सी लेनी, वास्तविक संख्या लेनी है। इसका मतलब हम इसको x बराबर 4 नहीं ले सकते हैं, x बराबर 4 नहीं ले सकते। जो भी हमें संख्याएं लेनी है वो x बराबर 3 तक ले सकते हैं। अब इससे ऊपर देखिए, यदि हम x बराबर, यदि यहाँ पे x बराबर -1 लें, x बराबर -1 लें, तब भी हमें क्या कितना जो है प्राप्त होगा, अंडर रूट 8 प्राप्त होगा। देखिए 9 और -1 का 1 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। क्योंकि माइनस का जब संख्या का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगी। तो यहाँ पे इसी प्रकार x बराबर -2 करें तब भी मुझे कितना मिलेगा, अंडर रूट 5 ही मिलेगा। और x बराबर अगर -3 करें तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा मुझे। तो देखिए इसका हम चित्र बना रहे हैं, देखेंगे ये चित्र देखेंगे यहाँ पे। तो इधर हमारे जो क्या नाम संख्याएं क्या होंगी, 0 होगी और 1, 2 और 3। और इधर संख्याएं कितनी होंगी, -1 और -2 और -3। इससे हम ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं इसमें। और समुच्चय मान लीजिए a समुच्चय ये हो गया और ये समुच्चय हो गया b में हमें क्या संख्या मिल रही है, b में मिल रही है हमें 0 और 0 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 8 और क्या मिल रहा, 3 मिल रहा है। इसके अलावा हमें और कोई संख्या नहीं मिलेंगी। अब देखिए 0 का, देखिए 0 से संबंध है, 1 का किससे है, 1 का हमारा है 3 से है और -1 का भी 3 से है। और 2 का देखिए 2 का किससे है, 2 का संबंध है 5 से। तो देखिए 2 माइनस के 2 और प्लस के 2 दोनों का संबंध है 5 से। और -3 और 3 का संबंध किससे है, 0 से है।
जीरो का 3 से है, ये जीरो का है, इसको यहाँ पे मिलाइए, जीरो जीरो का ये 3 से है, इसको मिटा के फिर से बना रहे हैं। ये हमारा समुच्चय ए है, ये समुच्चय ए है, और ये समुच्चय हमारा क्या है, बी है। तो समुच्चय ए में अवयव क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 और -1 -2 -3, 0 1 2 3 -1 -2 और -3। और इसमें हमारे क्या है, ये है 0 3 √8 √5 और 0। अब जीरो का संबंध देखिए किससे है, जीरो का हमारा संबंध है 3 से, जीरो का संबंध है 3 से। अब एक का संबंध किससे है, √8 से है, तो एक का √8 हो गया और -1 का भी √8 हो गया। अब देखिए -2 और 2 और -2 का संबंध किससे है, √5 से है, ये रहा √5 हो गया। अब देखिए 3 और -3 का संबंध किससे है, ये हमारा हो गया 0 से संबंध है। इसका मतलब क्या है, हमें प्रांत क्या मिले, इसमें प्रांत और परिसर ज्ञात करने हैं। तो प्रांत जो मिला है मुझे, लिखेंगे प्रांत, प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन, डोमेन। अब हमें इसमें क्या मिला कि वास्तविक संख्याएं भाई इन 0 और 1 के बीच में भी होंगी, 1 और 2 के भी, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा जैसे ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इधर -3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्यों, जैसे ही हम -3 से ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो क्या आ जाएगी, काल्पनिक संख्या ले आ जाएंगे। हमें लेना क्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब 0 और 1 के बीच की भी हमारे कुछ जो है वास्तविक संख्या होंगी, तो हम इसको प्रांत को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डोमेन, अच्छा x और x, हमारी जो प्रांत है कैसे लिखेंगे, x कोलन, और x को बिलोंग करेंगे किसमें, r में। जो हमारा x है कोलन, x बिलोंग कर रहा r में, और जो है x का मान है क्या है, 0 के बराबर, भाई 0 के बराबर या 0 से बड़ा है हमारा, और 3 के बराबर या 3 से क्या है, छोटा है। इस तरह से लिखेंगे, इसमें सारी वास्तविक संख्या हमारी आ जाएंगी। और रेंज लिखेंगे, परिसर, परिसर रेंज, रेंज देखिए कैसे लिखेंगे, x, देखिए संख्या x, और x बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, और x का मान देखिए 0 से हमारा ज़्यादा है, क्या है, 0 से ज़्यादा है, और किस 0 से ज़्यादा किससे कम है, 3 से कम है। यहाँ पे हो जाएगा ये -3 है, 0 से ज़्यादा, ये रहा -3, और ये 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर, और 3 से हमारा क्या है, कम है। यहाँ पे ये इस तरह, और ये हमारा रहा आंसर। देखिए यहाँ पे क्या है, x का मान -3 से 3 तक है, ये हमारा पहला जो समुच्चय हो वो कहलाता है प्रांत, और दूसरा जो समुच्चय b है इसके अवयव हमारे कहलाते हैं परिसर। और यही हमारा हुआ उत्तर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फलन दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है 2x - 5 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। पहला मुझे ज्ञात करना है f0, दूसरा फलन ज्ञात करना है मान f7, और तीसरा मान ज्ञात करना है f-3।
देखेंगे हल। अब देखिए F0 के लिए लिखेंगे भाई, F0 के लिए जो इसमें देखिए हमें क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, F0 बराबर 2 गुणा 0 माइनस के 5 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 5, और यही हमारा उत्तर है। दूसरा देखिए इसमें क्या है, F7 ज्ञात करना है। तो F7 के लिए लिखेंगे, F7 के लिए x बराबर 7 रखने पर, तो x बराबर 7 रखने पर f ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 7 माइनस के कितना हो जाएगा 5, तो 7 दूनी 14 और माइनस के 5, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9। सरल है एकदम। अब देखिए ये हल क्या ज्ञात करना हमें, f माइनस के 3, f माइनस 3 के लिए x बराबर -3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ -3 बराबर 2 गुणा माइनस के 3 और माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6 होगा और ये माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 6 5 और 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 3 हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एकदम सरल था, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी की तरह है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए मतलब लंबा लिखा हुआ, हम लिखेंगे नहीं। तो क्या फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। तो जो मुझे TC दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, TC बराबर दे रखा 9C/5 और प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम उसकी तरह ज्ञात करना, T0 का मान, दूसरा T28 का मान, तीसरा T-10 का मान, और चौथा C का मान ज्ञात कीजिए। C का मान जब TC का मान दे रखा है 212। तो सेम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। तो अब देखिए इसमें हम 2 करेंगे, ये इसका दूसरा और ये तीसरा, ये होमवर्क में, और ये पहला और चौथा हम करा रहे हैं। तो लिखेंगे हल T0 के लिए C बराबर 0 रखने पर, तो T0 हमारा क्या आ जाएगा, 9 गुणा C का मान 0 रखना पड़ेगा बटे 5 प्लस के 32, तो बराबर 0 प्लस के 32, हमारा क्या आ जाएगा, 32 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें C का मान ज्ञात करना है जब TC बराबर 212 दे रखा है। तो TC बराबर हमें क्या दे रखा है, 9C/5 प्लस के कितना दे रखा, 32। अब TC का मान देखिए 212 दे रखा है, 9C/5 प्लस के कितना, 32। अब देखिए 32 हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो 212 माइनस के 32 बराबर कितना आ जाएगा, 9C/5, ये 0 और ये 21, और 21 में से 3 गया, बचा कितना, 18, बराबर कितना हो जाएगा, 9C/5। तो 9 दूनी 18, 2 0, C बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 20, 5 दूनी 10, ये हमारा C बराबर आ गया 100, और यही हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित फलन का परिसर ज्ञात करना है। फलन का
परिसर ज्ञात कीजिए। पहला है एफ एक्स बराबर 2 माइनस के 3x और x हमारा बिलोंग कर रहा है R में और x का मान ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का जो मान है मुझे क्या लेना है, एक वास्तविक संख्या लेना है। x बिलोंग कर रहा है R में और जो भी वास्तविक संख्या लेना है मुझे, देखिए दे रखा है कि x का मान ग्रेटर देन लेना है 0 से। इसका मतलब यदि हम x बराबर 0 रखें तो x बराबर यदि हम 0 रखें तो एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, 2 माइनस के 3x। तो x की जगह पे क्या 0 रख देंगे तो 0 से ज़्यादा लेना है, तो इसका मतलब हम 0 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। x का मान हम 1 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, f1 बराबर कितना हो जाएगा 2 और ये 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा, मुझे मिलेगा माइनस का 1। अब यदि हम x बराबर कितना लें, 2 लें, x बराबर यदि 2 लें तो हम क्या मिलेगा हमें, f2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 3 गुणा 2 मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 मिलेगा माइनस के 4। x बराबर यदि हम 3 लें तो क्या मिलेगा, f3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 3 3 9 मतलब मिलेगा माइनस के 7। अब देखिए यहाँ पर जब हम x का मान 0 से ज़्यादा ले रहे हैं, x का मान 0 से ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, परिसर मिल रहा है माइनस की, सभी संख्याएं मिलेंगी माइनस की। देखिए चित्र द्वारा हम समझा सकते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, जो संख्या लेनी 0 से ज़्यादा, मतलब हमने क्या है 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, डैश ये ले ली। तो जो हमें इसकी जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, 1 का मुझे मिल रहा है -1, 2 का मिल रहा है माइनस के 4 और 3 का मिल रहा है माइनस के 7, डैश ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये रहा और ये 2 का प्रतिबिंब -4, 3 का कितना मिल रहा है माइनस के 7। इसका मतलब यदि हम प्लस की संख्या लेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा माइनस का मिलेगा। तो जो परिसर क्या होता है, परिसर हमारा होता है समुच्चय b के अवयव, समुच्चय b के अवयव हमारे कहलाते हैं परिसर। तो इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या ले सकते हैं, जो 0 से इसका परिसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से -1, इसको मुझे सम्मिलित करना है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए गलत क्यों हो जाएगा, देखिए अब जो मुझे क्या लेनी है, वास्तविक संख्याएं लेनी है। मैंने क्या लिया, x बराबर 1 लिया तो मुझे क्या मिला, -1 मिला इसका प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक संख्या 0 और 1 के बीच में कई हमारी वास्तविक संख्या होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर क्या ले लिया, 0 पॉइंट ले लीजिए 7 ले लीजिए, तो हमारा देखिए क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, 2 और ये माइनस के 3 गुणा 0.7 तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 मतलब क्या हो जाएगा 2 और माइनस के 2.1 और तो बचेगा मेरे पास कितना बचेगा, माइनस के 0.1। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो परिसर है उसमें -1 से छोटी भी संख्या मिल रही। तो इसका मतलब हम परिसर क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे हल। परिसर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से, और क्या है जो भी हमारा क्या नाम है आएगा वो क्या होगा, वो 2 से हमारा क्या होगा, कम होगा। ये जो 2 संख्या दे रखी है इससे हमारा परिसर क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो हम इसको इस तरह से लेंगे, यही हमारा होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर इसका 5 का पहला हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे हम इसका दूसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। इसका दूसरा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2
और x क्या दे रखा है, एक वास्तविक संख्या दे रखा है, x एक वास्तविक संख्या दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या है, यदि हम यहाँ पे x बराबर 1 लें तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास fx बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस के 2। तो x बराबर यदि हमने 1 लिया तो f1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस के 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। यदि हम -1 लें, -1 लें तब भी मुझे इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिलेगी प्लस की संख्या। यदि हम x बराबर 2 लें तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 बराबर कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 6। यदि हम x बराबर -2 लें तो कितना आ जाएगा, f -2 बराबर कितना 6, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे। यदि हम चाहे हम प्लस की संख्या लें और चाहे हम माइनस की संख्या लें, लेकिन जो हमारा परिसर आएगा वो हमेशा क्या मिलेगा, एक प्लस की संख्या मिलेगा, प्लस की संख्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हम 0 रखें तो हमारा क्या आ जाएगा, f0 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि हम इसका परिसर क्या लिख सकते हैं, परिसर और ये हमारा जो है 0 के बराबर, मतलब यहाँ क्लोज इंटरवल लगेगा और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा और इनफाइनाइट पे लगेगा ओपन इंटरवल, और यही हमारा जो है उत्तर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, f0 का मान कितना मिला 2, मतलब जो भी मान होगा हमारा वो 2 से लेकर मुझे कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट तक मिलेगा। क्योंकि हम देखिए हम x0 पर मुझे f0 का मान कितना मिला 2। अब चाहे माइनस की संख्या लें या प्लस की संख्या लें, इससे हमें मान ज़्यादा ही मिलेगा मुझे। ठीक, तो ये हमारा हुआ उत्तर। और इसका जो तीसरा पार्ट है एकदम सरल है। इसमें क्या दे रखा है, fx बराबर दे रखा है x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए इसमें जो भी हम प्रांत लेंगे, जैसे x बराबर 1 लेंगे तो मुझे 1 प्राप्त होगा, x बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, fx मुझे 1 प्राप्त होगा, x बराबर 2 लेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसका मतलब जो इसका प्रांत होगा वो भी एक वास्तविक संख्या हमारा होगा। प्रांत क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याएं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हुआ कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी फिनिश और चैप्टर भी फिनिश, और नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।